दोस्तों, लीगल एंड लीगल में आपका स्वागत है। आज बहुत खुशी का दिन है। लीगल एंड लीगल की ओर से उन सभी लोगों को जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनके लिए बहुत खुशी का दिन है, बहुत मुबारकबाद का दिन है। भारत के चीफ जस्टिस डॉक्टर D.Y. चंद्रचूड़ ने आज जाते जाते अपने करियर का सबसे बड़ा फैसला सुनाया और यूँ कहा जाए कि इतिहास का सबसे गंदे फैसले को 1967 के फैसले को पलटते हुए आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पक्ष में अपना निर्णय सुनाया। डॉक्टर D.Y. चंद्रचूड़ सहित 7 जजेस की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। 4-3 के बहुमत से डॉक्टर D.Y. चंद्रचूड़ ने कहा कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का दर्जा तय करने के लिए पैमाना ये इख्तियार किया जाना चाहिए कि उस इंस्टीट्यूशन को किसने स्थापित किया, कौन लोग उसके पीछे थे, ना कि स्टैचू द्वारा स्थापित करने मात्र से उसका माइनॉरिटी स्टेटस का दर्जा समाप्त हो जाता है। ब्रीफ कर दूं, साल 1967 में एस अजीज़ बाशा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि चूँकि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना स्टैचू द्वारा की गई है, संविधान द्वारा की गई है, इसलिए संविधान द्वारा स्थापित यूनिवर्सिटी के संबंध में कोई पक्षकार उसका माइनॉरिटी स्टेटस का दर्जा क्लेम नहीं कर सकता। 1967 से 1981 तक माइनॉरिटी दर्जा उसका छिन गया था। फिर साल 1981 में भारत की पार्लियामेंट द्वारा एक बिल लाया गया और बिल लाकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को 1967 से पहले का माइनॉरिटी दर्जा दे दिया गया था। 1981 से साल 2005 तक इसी तरह चलता रहा, लेकिन साल 2001 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के 2 डॉक्टर्स हैं जिनका वहाँ एडमिशन नहीं हो पाता है MBBS के बाद MD में, उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की माइनॉरिटी स्टेटस के दर्जे के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में दी जाती है और इलाहाबाद हाई कोर्ट की सिंगल जज बेंच द्वारा जो अमेंडमेंट पार्लियामेंट द्वारा लाया गया था, उस अमेंडमेंट को पलट दिया गया। यहाँ मैं आपको बता दूँ, जब एस अजीज़ बाशा का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, तब एस अजीज़ बाशा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि यदि स्टैचू द्वारा कोई निर्णय लिया गया है तो उसको न्यायालय नहीं बदल सकते। लेकिन यहाँ पर बेईमानी ये हुई थी साल 2005 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक सिंगल जज ने और भारत की पार्लियामेंट द्वारा लेजिस्लेचर द्वारा लाए गए कानून को ही पलट कर रख दिया था, जिसका उनको कोई अधिकार नहीं था। मैं मानता हूँ कि इतिहास का ये सबसे गंदा और सबसे ख़राब जजमेंट था जो कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने साल 2005 में दिया था। उसके बाद भी साल 2006 से ही AMU इस जजमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आई। केंद्र सरकार ने भी याचिका दाखिल करी। हालांकि 2000 साल में केंद्र सरकार ने वह याचिका वापस ले ली, लेकिन AMU की तरफ से वो याचिका पेंडिंग रही। और अब देखिए 2006 से लेकर आज 2024 18 साल तक ये मामला इसी तरह से पेंडिंग रहा, इसी तरह से वो बेंच से बेंच भटकता रहा। किसी बेंच ने उसको सुनवाई करने की हिम्मत नहीं दिखाई। मैं डॉक्टर D.Y. चंद्रचूड़ साहब को इस फैसले के लिए मुबारकबाद दूंगा। उन्होंने बहुत बड़ा फैसला ईमानदारी के साथ दिया। अगर कोई D.Y. चंद्रचूड़ को कहता है कि उन्होंने मुसलमानों के साथ कोई गलत किया है, कोई गलत फैसले दिए हैं, उनके अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पर 1000 फैसले माफ़। अगर कोई ये कहे कि उन्होंने 1000 फैसले मुसलमानों के मुसलमानों के पक्ष में गलत दिए हैं, मुसलमानों के विरुद्ध दिए हैं, तो मैं कहता हूँ कि एक फैसला अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का जो उन्होंने दिया है वो 1000 से ज़्यादा बड़ा है। ये बहुत बड़ा फैसला उन्होंने दिया है। मैं अभी JP हॉस्पिटल आया हूँ अपनी मदर का रूटीन चेकअप कराने, लेकिन अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए यहीं से वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत सभी लोगों को जो AMU से पढ़े हुए हैं, फारिग हैं, पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, उन सब के लिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, खुशी का दिन। आपने वीडियो आखिर तक देखा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसे आगे तक भी फैलाइए। थैंक यू।